चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौलतरी गाँव से। मौसम की बात की जाए तो पूरा साफ तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा बहुत बादल आ रखे, बाकी सूर्य देव यहाँ पर आ गए हैं। और गौशाला डिपार्टमेंट की बात की जाए तो मधुलिर बिंदु आराम से अभी धूप सेक रहे हैं। माँ जी इनको दे रही है अभी गरम गरम पानी, यानी कि हल्का गुनगुना करना पड़ता है तब जाके इनको देना पड़ता है। और पहले की तरह वही यहाँ पर चूल्हा जल रहा है, उसके ऊपर हमने कंटर लगा रखा है और कंटर में ही गर्म पानी लगा रखा है। ठीक सामने अगर हिमालय की बात की जाए तो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा। आज सफेद चादर में लिपट रखा है हिमालय। गुड मॉर्निंग जी, का हाल बा? और दांत दर्द कैसा है? ठीक बा। हमारी फैमिली को बहुत फिक्र है। थैंक यू बा। और यहाँ की बात की जाए तो दादी यहाँ पर धूप सेक रही है। दादी गुड मॉर्निंग, का हाल बा? ठीक है, चलो बढ़िया 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 बढ़िया। तो भाई धूप आज खिली हुई है। बाकी सामने देखिए शेरू भी मस्त करके आज धूप सेक रहा है। हेलो, पूंछ ला दो थोड़ा, तभी तो पता चलेगा जिंदा है कि मर गए। हेलो आजा। चल हिल गया। कई बार इतना भयंकर पड़ा हुआ रहता है, ऐसा लगता है जैसे हो गया ठंडा, लेकिन जब थोड़ा बहुत हिलता है तब लगता है कि हाँ जिंदा है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद। ए बाबा, गुड मॉर्निंग बोलो तो धन्यवाद मिलता है। लंबी जुल्फों वाली डायन बन के घूम रही है। सही है। कितना को ड्राई गया आज? आपको दिखाऊंगी और उनका नहीं। मेरे को तो पता नहीं कब से ड्राई तू। तेरे को देख देख के और डर डर के इतना कमजोर हो गया मैं बाबा। तो थोड़ी देर बाद मेरी माँ जी की तैयारी है दिखोली गांव जाने की, जहाँ की माँ जी की बड़ी माँ जी रहती थी, यानी कि मेरी बड़ी नानी जी। उनका तो स्वर्गवास हो गया 12-13 दिन पहले, तो कल वहाँ 13वीं भी हो गई है। तो आज मैं और माँ जी वहाँ जा रहे हैं। नहीं माँ, याद भी आ रही अपनी माँ जी की? चलो बार खलेगी। हाँ नानी बाबा, सही बात। तो थोड़ी देर में मैं और माँ जाएंगे वहाँ। और मुझे याद है कि पिछले महीने जब हम गए थे तो बड़ी नानी जी ने बोला था कि मेरे मरने के बाद भी यहाँ आते रहना। बाबा नहीं, तो उनका वो वादा पूरा निभाते हैं। तो एक बार चलते हैं। हालांकि वो तो हमें वहाँ नहीं दिखाई देंगे, वो तो मेरे ब्लॉग में दिखाई देंगे। सिर्फ जो पिछले महीने की ब्लॉग है उनके कुछ अपने हैं जो दिखाई देंगे वहाँ। और सामने वाले गांव के रास्ते की बात किया है तो भेड़ पालक भी सुबह होते ही अपनी भेड़ बकरियों को जंगलों में चराने ले जा रहे हैं। तो जैसे ही सूर्यदेव बादलों के बीच में चले गए हैं तो गांव में कुछ इस प्रकार का नजारा है अभी। भाई साहब, सूर्यदेव बिना आओ तो जिंदगी बहुत अधूरी है भाई। बाकी मैं एकदम तैयार हो गया हूँ और अब माँ जी भी तैयार हो रही है। फिर इसके बाद हम जाएंगे दिकोली गांव में। और सामने की बात करें तो भाभी जी ला रही है हमारे खेतों से हमारे पत्थर। और सामने अगर अपने पुराने वाले घर की बात करें तो ये जो सांड है ये आजकल वहीं रह रहा है दिन में, और रात को फिर पूरे खेतों में उजाड़ चढ़ रहा है। यानी कि हमारे घर में भी रह रहा है लेकिन हमारा भी उजाड़ खा रहा है। वाह क्या खतरनाक है भाई ये। बाकी अब धनो 10 मिनट तक थोड़ा स्टार्ट रहेगी, तब इसका इंजन एकदम खुल जाएगा, यानी कि गर्म हो जाएगा। और यहाँ की बात करें तो अनीता खा रही है अभी खाना। और खाने में आज बना रखा है कंडाली की कापली और बासमती चावल। आप नहीं खा रहे? नहीं यार, बाद में खाऊंगा। ठीक है ना, तब खाऊंगा। और सामने देखिए सांड बिल्कुल उठ गया है और पता नहीं क्या सोच रहा है कि आज मेरी नींद जल्दी क्यों खुल गई, क्योंकि ये तो रात को जाता है खेतों में। और बिल्कुल भाई साहब चौड़े होके उस वाले घर के चौक पे खड़ा हो रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे वो हमारे घर में ना, और अगर मैं उसको भगाने जाऊँ ना भी तो मेरे को सींगों पे उठा देगा। तो उसमें हमारे गांव वाले कोई नहीं छेड़ते, वो आराम से उजाड़ खाता है और उसको देख के लगभग हर कोई डरता है भाई। आज तो एक और बैल आ गया भाई साहब, लंबे सींगों वाला। तो चलिए जी, छोटी वाली दादी भी आ गई है दादी जी के साथ बैठने के लिए। अब जब तक यहाँ धूप रहेगी तब तक ये दोनों साथ में बैठे रहेंगे। और छोटी दादी आज रोने लग गई है। एक्चुअली क्या हुआ कि छोटी दादी का बालक आज हिमाचल गया, तो हमारे चाचा लगते हैं वो, तो उनकी शादी भी हो रखी है, एक बच्चा भी है। तो आज बल नीचे गए तो छोटी दादी को बोला ही नहीं, बल्कि मैं नीचे चले गया। और दादी रो रही है कि मेरे को बोला भी नहीं, बस सुबह उठ के कि मैं चले गया। भाई साहब अब लगता है माँ को बुरा तो लगता ही है। तो क्या करे, माँ तो माँ होती है, माँ को दर्द तो हो ही जाता है कि बेटा बोल के नहीं गया कि मैं चले गया। माँ ठीक है आंटी, मिलते थोड़ी देर बाद। ठीक है, ओके बाय, टाटा। तो सामने पे बस खड़ी है, ये पिछले 10-15 दिन से खराब हो रखी है। ये हमारे गांव वाले भाई साहब की है। तो चलिए जी, फाइनली दिकोली बैंड पे पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले केले लेते हैं। तो चलिए जी, वही फिर आधा 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है। और ठीक यहाँ से सामने दिखता है चौनियाड़ गाँव, और ये भी काफी खूबसूरत और काफी बड़ा गाँव है। तो देखिए समय भी क्या होता है। पिछली बार गए तो नानी जी से मिलने जा रहे थे और इस बार जा रहे हैं
तो नानी जी के पस्तो देने जा रहे हैं। पस्तो का मतलब जब कोई गुजर जाता है तो उसके बाद उस घर में थोड़ा जाना पड़ता है, इसीलिए समय का कोई भरोसा नहीं भाई, कब कौन निकल जाए इस दुनिया से। आज जल्दीबाजी में मैं अपने चश्मे भी भूल गया हूँ। तो पहले चश्मे सूट नहीं हो रहे थे स्टार्टिंग में, लेकिन आज चश्मे के बिना चलना सही नहीं लग रहा मेरे को। बाइक चला रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या हो गया, अजीब सा लग रहा था। तो ठीक अब हमें सामने से वो चढ़ाई चढ़नी है, उसके बाद सबसे पहले बुआ का घर आएगा। तो पहले हमें बुआ के घर में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि बुआ से भी हमने कुछ दिन पहले बोला था कि हम वहाँ आएंगे। सबसे पहले हम जाएंगे बुआ जी के घर में, बुआ जी और मामा जी से मुलाकात करते हैं। तो सबसे पहले तो बुआ जी के घर में जाने से पहले ओखली मिलेगी, और इसमें देखो पानी भरा हुआ है। पहले के जमाने में लोग बोलते थे कि बारिश का अनुमान ओखली देख के लगाते थे, अगर ओखली में जितना पानी होगा उस हिसाब से बारिश हुई। अब तो साइंस बहुत आगे हो गई, लेकिन पहले गाँव में ओखली से ही बारिश का पता करते थे कि बारिश कितनी हुई। प्रणाम। बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया। नहीं निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं निकालेंगे, यहाँ हमें दिखाई दे रहे। तो बुआ जी और मामा जी से मिलकर हम आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं ऊपर बड़ी नानी लोगों के घर में। सामने राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ बच्चे अभी मस्त करके बाहर धूप में खेल रहे हैं। देखिए जी, समय समय की बात है। कुछ दिन पहले जब हम आए थे तो यहीं पे सभी लोग बैठ रखे थे, और आज देखो यहाँ पे सुनसान हो रखा है। यहाँ पे बैठ के सब लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं है भाई। कैसा लग रहा है माता? उदास लग रही है? दिन की 3:15 बज रही है, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। ठीक मामा जी, ध्यान रखना भाई। तो चलिए जी, फाइनली मुलाकात करके आ गए हैं। लगभग सभी लोग थे घर में, बस बड़ी नानी जी नहीं थी, वो भी इस दुनिया में है नहीं। यही होता है, इंसान आता है फिर चले जाता है, और अपने साथ एक खामोशी छोड़ के चले जाता है। हेलो, कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। हेलो करो एक बार, हेलो करो यार, हेलो हेलो हेलो। अरे वाह वाह वाह, सही है सही है सही है। चल ठीक, खूब तो ध्यान रखिए। हाँ ठीक, तब न चाय नहीं चाय नहीं चाय नहीं। चलिए जी, बुआ लोगों से फिर से मुलाकात हो गई। अब चलते हैं घर के लिए। और बाकी यहाँ से सूर्य देव भी लगभग चले गए हैं। अब लगभग 2-4 मिनट तक तो भाई ठंड का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस इलाके से मुझे जाना है वहाँ भाई साहब धूप आती नहीं है। चलना ही पड़ेगा भाई साहब, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो भाई पहाड़ों की सड़कों की बात ही क्या करें, हर जगह तो भाई खतरा ही खतरा होता है पहाड़ों की सड़कों में। यहाँ गांव तक तो सड़क ले जाई जाती है, लेकिन उसको पक्का कब करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ जो दिखोली गांव वाली सड़क है ना भाई साहब, ये 3-4 गाँव को आपस में कनेक्ट करती है, लेकिन इसका अभी तक डामरीकरण नहीं हुआ है। मैं भी 3-4 बार उस सड़क से चले गया, और कई बार भाई साहब खतरों का सामना हो गया, लगभग बाल बाल बचा। तो जैसे यहाँ से धूप चले गई, उसके बाद ठंडी हवाएं चलने लग गई है। आज तो मुझे भी वहाँ पर देख के अटपटा लगा कि कुछ दिन पहले तो बड़ी नानी जी वहीं पे दिखाई देती थी, लेकिन समय का काल चक्कर देखो, आज वो वहाँ है ही नहीं। पता नहीं, इंसान आता है चले जाता है, और उस बीच में बहुत सारे सपने देखना शुरू कर देता है। वो कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो फाइनली अपने धन्नों के पास पहुँच गए, स्टार्ट करते हुए निकलते हैं यहाँ से। अब चलिए फिर।